लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा झा। आज सबसे बड़ी खबर शिक्षण संस्थान से। लगभग 10 माह बाद स्कूल कॉलेज से लेकर कोचिंग तक खुल गए। कोरोना गाइडलाइन की हिदायत के साथ 50% बच्चों को ही आने की अनुमति दी गई थी। कहीं कहीं नहीं किया गया इसका पालन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए साल में 4 दिनों में की 5 समीक्षा बैठक। आज 2 विभागों की हुई समीक्षा। उन्होंने अधिकारियों को दिए निर्देश। न्यूज बुलेटिन में आगे है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की मजदूर किसान यात्रा। कहा जरूरत पड़ी तो सिंधु बॉर्डर पर ट्रैक्टर चलाते हुए पहुंच जाऊंगा। मुजफ्फरपुर में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने खुद को सम्मानित किए जाने पर जताया हर्ष और नक्सलियों को लेकर प्रशासन अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। आखिर वो दिन आ ही गया। 10 माह के बाद प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल खुल गए। पटना समेत भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी के स्कूलों में पहुंचे बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। हालांकि आज केवल 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को खोला गया है। उसमें भी कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 50% लोगों को ही आना था। इसे लेकर शिक्षण संस्थानों में काफी रौनक रही। बता दें कि कोरोना की वजह से 14 मार्च से ही सभी शिक्षण संस्थान बंद थे। बिहार में विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से कार्यों की रफ्तार बढ़ा दी है। नई सरकार के गठन के बाद से ताबड़तोड़ तमाम विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। काम करने के टिप्स भी दे रहे हैं। लापरवाह अफसरों को चेता भी रहे हैं। अब तक किए गए कार्यों की खुद ही मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने 2 विभागों की समीक्षा की। उद्योग विभाग की समीक्षा में उन्होंने कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिहार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की काफी संभावनाएं हैं। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं। इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ना को प्राथमिकता में रखते हुए कार्य करें। कृषि अवशेषों से भी इथेनॉल उत्पादन के लिए आकलन कर उस पर कार्य करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही सुलभ संपर्कता योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में सुलभ संपर्कता हेतु शहरी क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार बाईपासों एवं फ्लाईओवरों के निर्माण के लिए कार्य योजना बनाकर तेजी से काम करें। पथों का रखरखाव विभाग के इंजीनियरिंग विंग के द्वारा कराया जाए। इससे सड़कों की गुणवत्ता बनी रहेगी। इसके पहले अधिकारियों ने इसका प्रेजेंटेशन भी दिखाया। बैठक में मंत्री मंगल पांडे, मुख्य सचिव दीपक कुमार समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर सोमवार को तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की इतनी बदहाल स्थिति है कि अपराधी आम लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मार रहे हैं। सरकार गुंडों के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है। उन्होंने कहा कि अनुकंपाई मुख्यमंत्री की उनकी कैबिनेट व गठबंधन के नेता ही नहीं, उनके अधीन प्रशासन व पुलिस अधिकारी भी नहीं सुनते। महाजंगल राज के महाराजा मौन है, इसलिए अपराधियों की मौज ही मौज है। आरजेडी के मोकामा विधायक अनंत सिंह की सोमवार को कोर्ट में पेशी हुई। एमपी एमएलए कोर्ट में ये पेशी मोकामा स्थित उनके पैतृक गांव से बरामद किए गए AK-47 व अन्य सामानों के मामले में हुई है। पेशी के पहले विधायक अनंत सिंह ने लाइव सिटी से बात की। उन्होंने कहा कि ये सरकार कब तक चलेगी, कब चली जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। सरकार अब और तब की स्थिति में है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नीतीश कुमार के साथ कई वर्षों तक रहा हूं। मैं अच्छे से जानता हूं कि नीतीश कुमार दबाव नहीं सहते हैं। नीतीश कुमार बोहा में फंस गए हैं। जाल से तो लोग बचकर निकल आते हैं, लेकिन बोहा से बचना मुश्किल है। तेजस्वी अभी बुतरू हैं, सब समझ जाएंगे। 3 कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी मंगलवार से किसान मजदूर रोजगार यात्रा निकालेगी। इसकी शुरुआत बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से होगी। मार्च में इसका समापन होगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर राजभवन मार्च निकाला जाएगा और 26 जनवरी को युवा परिषद के द्वारा हर जिले में किसान विरोधी सरकार के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा कि देश में सबसे बुरी स्थिति में बिहार के किसान हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ट्रैक्टर लेकर सिंधु बॉर्डर भी कूच करेंगे। बिहार के कई जिलों में नक्सली हमले की आशंका है। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में नक्सली अनहोनी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। वे नक्सली टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चला सकते हैं। इसे लेकर प्रदेश के दर्जन भर जिलों को अलर्ट किया गया। इनमें गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, बांका, बगहा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली आदि शामिल हैं। हालांकि इस निर्देश के बारे में पुलिस अधिकारी का कहना है ये रूटीन अलर्ट है।
अभी पटना में आपने सुना होगा महिंद्रा कोटक बैंक के मैनेजर की होशियारी से लगभग 12.25 करोड़ रुपए बच गए। ऐसा ही एक मामला बोधगया में भी हुआ है। दरअसल तेरगर बौद्ध मंदिर में एक संस्था सालपुंग मुनि शसन के स्टेट बैंक के अकाउंट से फर्जी चेक के जरिए 57,90,000 रुपए का फर्जीवाड़ा करने की साजिश की गई, लेकिन मंदिर प्रबंधन को शक हुआ तो खाते को बंद कराया गया। इससे पैसे सुरक्षित बच गए। साइबर अपराधियों ने फर्जी चेक से 9.90 लाख रुपए आसानी से पास करा लिया, जबकि दूसरा फर्जी चेक 48 लाख रुपए का था। चेक वेरिफिकेशन में मामला संदिग्ध लगा। इसके बाद खाते को बंद कर दिया गया। इस तरह लाखों की राशि बच गई। मुजफ्फरपुर का LS कॉलेज आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहता है। ताजा मामला ड्यूक हॉस्टल को लेकर है। सोमवार को आक्रोशित छात्रों ने ड्यूक हॉस्टल खोलने की मांग को लेकर BRA बिहार यूनिवर्सिटी को बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, छात्रों ने VC आवास के सामने जमकर प्रदर्शन किया। सूचना पाकर पहुंचे SDO पूर्वी कुंदन कुमार ने आक्रोशित छात्रों को ड्यूक हॉस्टल खोलने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। मुजफ्फरपुर में सोमवार को राय एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से BRA बिहार यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का अभिनंदन किया गया। समारोह का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने किया। इस मौके पर सांसद अजय निषाद, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक बेबी कुमारी, केदार प्रसाद गुप्ता समेत अनेक लोग मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर उनका अभिनंदन किया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा, जिस यूनिवर्सिटी में मैं कभी पढ़ा करती थी, आज वहां सम्मानित होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सिटीज के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें Twitter पर फॉलो करना मत भूलिएगा।